morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the new chapter, that is physical and chemical changes. Okay, before starting you all know that change is the natural phenomena. Change is the natural phenomena. Okay, it is the law of nature. It is the law of nature. In the class 6, you all had studied about the changes, that is reversible changes and irreversible changes. So these changes are further classified into reversible changes and irreversible changes. Okay. सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि चेंज क्या होता है। कोई भी नेचर में चेंज हो रहा है, कोई भी अपने आप जो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल चेंजेस। और ये नेचर का क्या है, एक लॉ है, मतलब ये अपने आप होते हैं, डेली होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सनसेट की एंड सनराइज की, ये अपने आप होते हैं, ये नेचर में अपने आप होते हैं, हमें करवाने की जरूरत नहीं है इन्हें, ये अपने आप होते हैं। तो ये कैसे चेंजेस हो गए, नेचुरल चेंजेस हो गए। ठीक है, नेचुरल चेंजेस। Also hair growth, grow of hair, nails, your height is also the example of the changes. These all are the changes which occur in the environment naturally. अपने आप होते हैं, इन्हें करवाने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ ये अपने आप होते हैं। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहेंगे, इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर और इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना. Can we classify these changes? Yes. How many types? Reversible and irreversible changes. What is the meaning of the reversible changes? The changes which can reversed is known as reversible changes. And what is the meaning of the irreversible changes? The changes which cannot reversed is known as irreversible changes. You get your original substance after change. It is the permanent change. It is the permanent change, and you can't get the original substance. OS का मतलब original substance. You can't get the original substance after change. अब मतलब क्या है, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पेपर. ठीक है, ये आपका ओरिजिनल पेपर है. नाउ यू टर्न दिस पेपर इनटू दी बोट. आपने इसकी बोट बना दी. पर्स लग रहा है ना, आपने इसकी बोट बना दी. ठीक है, बोट बनाने के बाद आई एम आस्किंग, कैन यू गेट दिस ओरिजिनल पेपर अगेन? यस. हाउ? बाय सिंपली अनफोल्डिंग दिस बोट. इस बोट को अनफोल्ड करके आप अपने पेपर को दोबारा ऑब्टेन कर सकते हो. तो आपने कोई चेंज किया, चेंज करने के बाद आपने बोट बना दी. बोट बनाने के बाद आप अपना पेपर दोबारा ऑब्टेन करना चाहते हो, तो सिंपली बाय अनफोल्डिंग देम यू विल गेट योर ओरिजिनल पेपर. सो दिस इज द रिवर्सिबल चेंज, मीन्स यू गेट योर ओरिजिनल सब्सटेंस आफ्टर चेंज. And this is the permanent change. Suppose this is the paper, you turn this paper into the boat and now you burn this boat. आपने जला दी इस बोट को. अब जलाने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा. ऐश क्या होता है, जो भी पेपर जलने के बाद ब्लैक कलर की राख से मिल जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ऐश बोलते हैं. तो
क्या आप उस एज से आप अपने पेपर को दोबारा ऑब्टेन कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। नाउ यू गेट द पॉइंट that what is the meaning of reversible and irreversible changes. The changes which can reverse, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, जिससे हम हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस वापस ऑब्टेन कर सकते हैं, ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं? विच चेंजेस विच कैन नॉट रिवर्स, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार हमने जो चेंज कर दिया उसे हम दोबारा अपने ओरिजिनल सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते। ये कैसे चेंज होते हैं? परमानेंट चेंज होते हैं, एंड यू कैन नॉट गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस आफ्टर चेंज। इसका हम और एग्जांपल देखें। सपोज टू बी फ्रूट है, फ्रूट से आपने जूस बना दिया, तो क्या आप इस जूस से दोबारा अपने फ्रूट को ऑब्टेन कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। एक बार जूस बना दिया तो बना दिया, तो उससे आप दोबारा फ्रूट कहाँ से लाओगे? नहीं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चेंज। नाउ आई एम आस्किंग दैट, आपने इस चेंज को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज में तो क्लासीफाई कर दिया, क्या आप इसके अलावा भी इनको क्लासीफाई कर सकते हो? क्या आप इसके अलावा भी चेंज को क्लासीफाई कर सकते हो? यस। कैसे? इन द फिजिकल चेंज एंड इन द केमिकल चेंज। ये वाला पार्ट तो हमने किस में पढ़ा था? 6th क्लास में पढ़ा था। अब ये वाला पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा 7th क्लास का जो पार्ट है वो है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। यानी हम चेंज को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में तो क्लासीफाई कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन हम चेंज को फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, और यही हमारा चैप्टर का नेम है, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आपको पूरे चैप्टर में फिजिकल चेंज देखना है और केमिकल चेंज देखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक, दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। What is the meaning of the physical changes? Change in the physical properties. What is the meaning of the physical property? Physical property like size, shape, form, color and state. These are the physical properties, or you can say that change in properties like state तो हमने लिख ही दिया, breaking, ठीक है। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट है नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस? सपोज दिस इज द टी, यू हैव टू मेक द टी, ठीक है। सो इसके लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? यू रिक्वायर द शुगर, वाटर, शुगर प्लस वाटर प्लस मिल्क प्लस टी लिव्स। इन सब से आपको क्या मिल गया? टी मिल गया। टी आपकी, ये सब जब आपने मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद आपको टी मिल गई। अब बताओ क्या आपको कोई न्यू सब्सटेंस मिला? आपको हो गई यस मिला। क्या मिला? टी आपको न्यू सब्सटेंस मिला? नहीं, आपने तो इन सारी चीज़ों को डिसॉल्व कर दिया, हीट दे दी। हीट करने से ये सारे क्या हो गए? एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए। जब ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए तो ये तो मिक्सचर बन गया, ये तो मिक्सचर बन गया। न्यू सब्सटेंस क्या बना? उस मिक्सचर का नाम हमने क्या दे दिया? टी नाम दे दिया। उस मिक्सचर का नाम हमने टी दे दिया। तो हमें तो मिक्सचर मिला है, इन सब इंग्रेडिएंट का मिक्सचर मिला है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिला, ठीक है। तो हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिला, ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस। और कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं हुई। ऐसा हुआ क्या? आपने CH4 लिया, जिसको हम कोल बोलते हैं, प्लस ऑक्सीजन के साथ जब आपने रिएक्ट कराई तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल गया। ये रिएक्शन पड़ी हुई है सबने, ठीक है। तो ऐसी कोई रिएक्शन हुई? यहाँ तो देखो आपने कोल लिया था, कोल यानी कि कोयला जिसे बोलते हैं, तो आपने कोल लिया एंड कोल से आपको एक गैस मिल गई विच इज़ नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड। आपको एक गैस मिल गई। तो ये दोनों क्या है? ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट है।
लेकिन यहाँ दोनों डिफरेंट नहीं है, यहाँ तो सिर्फ एक मिक्सचर मिला है, हमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। केमिकल रिएक्शन इसको बोलते हैं कि हमें जब हम किसी दो चीज़ों को मिक्स करें तो मिक्स करने पर हमें कोई एक न्यू सब्सटेंस मिल जाए। जैसे यहाँ कोल था, कोल की ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिल गई, गैस मिल गई, यानी कि हमें एक न्यू सब्सटेंस मिल गया। यहाँ हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये फिजिकल चेंज है। जहाँ हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिले, जहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो, क्या यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, नहीं हुई, हमने तो सिंपली इसको हीट किया, हीट करने पर इसका मिक्सचर बन गया, ठीक है। तो यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस बोलते हैं, जहाँ कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती और कोई भी न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखें कि आपने वाटर के अंदर शुगर मिक्स कर दी, शुगर मिक्स कर दी, मिक्स की, वाटर प्लस शुगर गिव्स सॉल्यूशन, तो आपको एक सॉल्यूशन मिला है। वो सॉल्यूशन किसका मिला है, वाटर प्लस शुगर का। सिंपली स्टिर करने से आपको एक सॉल्यूशन मिल गया। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है, क्या इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने तो सिंपली मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हमें एक सॉल्यूशन मिला है। क्या आपको कोई न्यू सब्सटेंस मिला है, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, सिंपली सॉल्यूशन मिला है, हमें तो मिक्सचर मिला है। जैसे यहाँ हमें मिक्सचर मिला था, मिक्स करने पर वैसे ही हमें यहाँ मिक्सचर मिल गया। बस फ़र्क इतना है, यहाँ हमने हीटिंग दे दी और यहाँ हमने हीटिंग नहीं दी। हीटिंग क्यों देंगे, जब वो ऐसे ही स्टिर करने से मिक्स हो रही है तो हम हीटिंग क्यों दें। यहाँ स्टिर करने से मिक्स नहीं हो रही थी, इसलिए हमने हीटिंग दी यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल changes. No chemical reaction take place, no new substance is formed and generally these changes are reversible. और ये वाले जो चेंज होते हैं जनरली कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है, जनरली लिखा है। जनरली यानी कि कभी, मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार ही रिवर्सिबल होंगे। कई केस ऐसे भी हैं जिनमें फिजिकल चेंज इरिवर्सिबल भी है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल होते हैं और कुछ 1% या 2% केसेस में ऐसा होगा कि वो जो चेंजेस है वो कैसे होंगे, इरिवर्सिबल होंगे। फॉर एग्जांपल वाटर प्लस शुगर की बात करें, क्या वाटर प्लस शुगर से दोबारा शुगर ऑब्टेन कर सकते हो, यस कर सकते हो। आपने इवेपोरेशन मेथड पढ़ा है। इवेपोरेशन में जब आप इसको वाटर को इवेपोरेट कराते हो तो आपके कंटेनर में क्या रह जाता है, सिर्फ शुगर रह जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। तो हमें दोबारा से शुगर मिल गया, हमने शुगर ही डिजोल्व की और शुगर ही हमें दोबारा ऑब्टेन हो गया, यानी कि कैसा चेंज हो गया, रिवर्सिबल चेंज हो गया। और ये कैसा चेंज है, एक फिजिकल चेंज है, फिजिकल में भी रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ इस टी वाले एग्जाम्पल की बात करें, आपने टी बना दी, क्या टी बनाने के बाद आपको ये इंग्रेडिएंट वापस मिल सकते हैं। जब आपने इन पूरे को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद जितना मर्जी बॉईल कर लो, जितना मर्जी इवेपोरेट कर लो, क्या आपको ये इंग्रेडिएंट वापस मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। सो दिस इज द इरिवर्सिबल चेंज। सो मैंने यहाँ क्या बोला, जनरली दिस चेंज आर रिवर्सिबल, कि हमेशा नहीं होते ये रिवर्सिबल, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें इरिवर्सिबल भी होते हैं, ठीक है। सो हियर आई एम राइटिंग द सम एग्जांपल ऑफ द फिजिकल चेंजेस, ठीक है। सो फर्स्ट इज द बॉइलिंग। सपोज दिस इज द वाटर, यू गिव हीट, आपने इसको हीट दी वाटर को, ये पूरा का पूरा किस में चेंज हो गया, वेपर्स में चेंज हो गया और हमारे पास कंटेनर में कुछ भी नहीं बचेगा। बताओ क्या इस गैस को आप दोबारा इस वाटर में चेंज कर सकते हो, यस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, बाय कूलिंग इट। आपने ये देखा था कि एक्सपेरिमेंट किया था हमने कि यहाँ पर एक कोल्ड प्लेट ली थी, कोल्ड प्लेट लेने पर जो भी गैस की जो वाटर की जो भी वेपर्स आ रही थी वो वेपर्स इस प्लेट से लग के यहाँ नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप दूसरे कंटेनर में जा रही थी, यानी कि जो पूरी वेपर्स है वो किस में कन्वर्ट हो रही थी, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही थी। यानी कि जो फिजिकल चेंज है वो कैसा है, जो बॉइलिंग है वो कैसा है, एक रिवर्सिबल चेंज है और ये एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्यों है, क्योंकि जब आपने वाटर को बॉईल किया, वाटर प्लस हीट, तो आपका वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो गया, यानी कि आपको कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिला, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, ठीक है। तो कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं हुई तो बॉइलिंग कैसा होगा, एक फिजिकल चेंज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिक्सिंग शुगर इन वाटर। मैंने यहाँ बता दिया, आपने शुगर के अंदर वाटर के अंदर शुगर मिक्स की तो आपको एक सॉल्यूशन मिल गया। बताओ कोई केमिकल रिएक्शन हुई,
नहीं हुई। कोई न्यू सब्सटेंस मिला? नहीं मिला। हमें तो सिंपली एक सॉल्यूशन मिला है, हमने तो सिंपली एक स्ट्रेट किया है, स्ट्रेट करने के बाद हमें सॉल्यूशन मिल गया, हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिला। तो इसलिए ये भी कैसा है? एक फिजिकल चेंज है। नाउ कटिंग पेपर इनटू पीसेस, दिस इज द पेपर एंड यू कट दिस पेपर इनटू द पीसेस, दिस इज द स्मॉल पीसेस। नाउ क्या आप इस पेपर से दोबारा इस पेपर को ऑब्टेन कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये एक बार आपने कट कर दिया तो कट किए हुए पेपर से आप दोबारा अपने ओरिजिनल पेपर को नहीं ऑब्टेन कर सकते। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द इरिवर्सिबल। देखिए अब ये चेंज कैसा है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि आपने पेपर को कट किया है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज किया है, इसके साइज को कम किया है, साइज को कम किया है। तो आपने साइज को कम कर दिया, और साइज को कम करना कैसा, किसका एग्जांपल है? किसकी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, यानी कि ये कैसा चेंज होगा? फिजिकल चेंज होगा। और फिजिकल चेंज में भी कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है। ये लाइन ट्रू हो गई कि हर केसेस रिवर्सिबल नहीं होते, कुछ केसेस ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है बर्न ब्रेकिंग एंड क्रशिंग। सपोज यू हैव प्लास्टिक बोटल्स एंड नाउ यू क्रश द बोटल्स। ठीक है, अब वो बोटल्स किस तरह से हो गई? इस शेप में हो जाएगी कुछ। पहले कैसी थी? पहले इस ऐसी शेप की थी बोतल। ठीक है, अब आपने इसको क्रश कर दी तो ये कैसा चेंज आ गया? फिजिकल चेंज हो गया। सिंपली आपने क्रश किया है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज किया है। और फिजिकल प्रॉपर्टी भी कौन सी है? साइज में चेंज कर दिया। पहले इसका साइज इस तरह से था, अब आपने क्रश करके इसके साइज को कम कर दिया, यानी कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया। तो ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। और ये कैसा है? एक इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि एक बार आपने क्रश कर दी, क्रश करने के बाद अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको क्रश कर दी तो आप दोबारा इसको इस फॉर्म में ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ये इरिवर्सिबल चेंज है एंड फिजिकल चेंज है। ठीक है, अब यहाँ मैंने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी थी, साइज, शेप, फॉर्म एंड कलर एंड स्टेज। साइज में चेंज आपने देख लिया, जैसे पेपर था, पेपर को स्मॉल पीसेस में कट कर दिया तो ये किस में चेंज आ गया? साइज में चेंज आ गया। और प्लांट है, प्लांट ग्रो करते हैं, तो सपोज टू बी पहले बहुत छोटा प्लांट था एंड आफ्टर सम डेज इट विल बिकम ट्री, वो ट्री में कन्वर्ट हो गया, तो उसकी साइज में कन्वर्ट हो गया ना, साइज में चेंज आ गया। पहले बहुत छोटा था, बहुत बड़ा बन गया, तो साइज में चेंज आ गया। सो दिस इज ऑल्सो द फिजिकल चेंज। चेंज इन शेप, यहाँ आपने किस में चेंज कर दी? शेप में चेंज कर दी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेंज इन शेप। नाउ चेंज इन फॉर्म, वह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, फिजिकल चेंज। जैसे कि ये इन सबको इंग्रेडिएंट को आपने मिक्स किया तो आपको एक दूसरी फॉर्म मिल गई, तो ये क्या होती है? ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। और फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है तो मतलब फिजिकल चेंज है। कलर में चेंज होना, सनसेट एंड सनराइज, ये भी कैसा है? एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, स्टेट में चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इन सब में चेंज होना, ये भी कैसा है? चेंज इन स्टेट। सो आपको फिजिकल चेंज जैसे समझ में आ गया, जहाँ कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो और कोई भी न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं हो, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल। ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल changes, and generally these changes are reversible, not always true, some cases are also irreversible. ठीक है, these are the example of the physical changes, and the best example of the physical change is the tea. अगर आपको फिजिकल चेंज समझना है तो इस टी वाले एग्जाम्पल से और इस वाटर प्लस शुगर वाले एग्जाम्पल से आप इजीली समझ सकते हो। So one next topic is the salt is obtained from sea water through the process of evaporation, and we knows that evaporation is the example of the physical change. Evaporation is the example of the physical change, and also it is the reversible process. ठीक है, तो आपको सबको पता है कि इवेपोरेशन कैसे होता है। सपोज दिस इज द वाटर इन द कंटेनर एंड दिस इज द बर्नर। ठीक है, जब आप इसको हीट दोगे, हीट देने के बाद ये वाटर बॉईल होना स्टार्ट होगा। जब ये बॉईल होना स्टार्ट हो गया तो फिर भी आप इसको हीट दे रहे हो, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो वाटर है इसमें से फ्यूम्स निकलने लग जाएगी, और वो फ्यूम्स किसकी होगी? वाटर वेपर्स की फ्यूम्स होगी। ठीक है, तो इसमें से वेपर्स निकलने लगे, इस तरह से फ्यूम्स निकलेगी। और जब आप कंटिन्यू इसको बॉईल करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा कंटेनर
खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। इसका मतलब पूरा जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। पहले वो किस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था, तो वो अब लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज द इवेपोरेशन। सपोज आपने इस वाटर के अंदर सॉल्ट मिला रखी है, सॉल्ट, ठीक है, तो पूरा का पूरा जब आप बॉईल कर रहे हो, बॉईल होने पर ये पूरा का पूरा वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, पूरा का पूरा वाटर किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। लेकिन हमारे पास कंटेनर में सिर्फ क्या रह जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा, क्योंकि सॉल्ट तो इवेपोरेट नहीं हो सकता, वाटर ही इवेपोरेट हो सकता है, इसलिए सॉल्ट सिर्फ कंटेनर में रह जाएगा और हमें सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो इसी मेथड को हम यूज़ करते हैं किसमें, सी वाटर में। सी वाटर से हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। और हम सी वाटर से सॉल्ट को कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो जो वर्कर्स होते हैं वो सी के पास एक शैलो पिट्स बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, मतलब ये सैंड से बना हुआ है पूरा, और इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे पिट्स बना लेते हैं। ठीक है, इन पिट्स में वो क्या करते हैं, सी का वाटर डाल देते हैं। यहाँ पे भी वाटर डाला हुआ है, इधर भी डाला हुआ है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इस तरह से शैलो पिट्स बना लेते हैं। ठीक है, और सनलाइट तो इनको मिलती है, तो सनलाइट जैसे मिलेगी, सनलाइट किसका काम कर रहा है, सोर्स ऑफ हीट, सोर्स ऑफ हीट, मतलब इससे इनको वाटर को हीट मिल रही है। जब इससे वाटर को हीट मिलेगी तो ये वाटर क्या होगा, धीरे धीरे वेपराइज होगा, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि सन से सनलाइट मिल रही है तो पूरा का पूरा एकदम 1 मिनट में हो जाए, नहीं, इसको होने में बहुत टाइम लगता है, स्लो प्रोसेस है ये। तो हो सकता है इसमें 10 दिन लग जाए, हो सकता है 20 दिन लग जाए, है ना, टाइम लगता है इसको होने में। ठीक है, तो जब in a few days you see that all the water will vaporize and you obtain a salt as a your product। तो आपको साइड में ये जो पिट्स बनाए थे, पिट्स में ये जो सैंड थी, इस सैंड के बिल्कुल पास में आपको सॉल्ट मिल जाएगा। मतलब पूरा वाटर तो क्या हो गया, वेपराइज हो गया, और हमें क्या मिल गई, सिर्फ सॉल्ट मिल गई। सो यही प्रोसेस मैंने यहाँ लिखा है, इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सोल्ट्स बट सॉल्ट ऑब्टेन। अब मैंने आपको ये प्रोसेस क्यों बताया, क्योंकि जो इसके अंदर सॉल्ट मिला है ना वो प्योर नहीं है। ठीक है, मैंने बताया था कि जो सॉल्ट है इसको फर्दर आगे इंडस्ट्री में भेजा जाता है प्योर फॉर्म ऑब्टेन करने के लिए। हमारे घरों में सिर्फ डायरेक्ट यही वाला सॉल्ट नहीं आता, इसके साथ फर्दर प्रोसेसिंग भी की जाती है इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज वगैरह में। फिर उसके बाद फैक्ट्री से प्रोसेस होने के बाद वो हमारे होम तक आता है। अब वो प्रोसेसिंग क्या होती है, उस प्रोसेसिंग के बारे में हमें देखना है। ये जो सॉल्ट हमें ऑब्टेन हुआ ये कैसा था, इम्प्योर फॉर्म थी, इसकी इम्प्योर फॉर्म थी। और जो इसके क्रिस्टल्स थे ना बहुत छोटे छोटे थे, जो हमें हमारे जो होम्स में अवेलेबल रहता है ना सॉल्ट, उससे भी छोटे क्रिस्टल्स थे। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, जो इस तरह से विजिबल होते हैं ना हमें, उसे हम क्रिस्टल्स बोलते हैं। तो बहुत छोटे स्मॉल क्रिस्टल्स थे। तो इस सब को दूर करने के लिए, यानी कि सॉल्ट को प्योर करने के लिए और इनके क्रिस्टल को लार्ज करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया गया, उस प्रोसेस का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, तो इसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया गया, क्रिस्टलाइजेशन। विद द हेल्प ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन वी गेट सॉल्ट एज अ प्योर फॉर्म एंड इन द लार्ज क्रिस्टल्स। अब ये क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो अभी तक आपने क्या देखा कि जो चेंजेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, एंड वी फर्दर क्लासीफाई दिस चेंजेस इनटू द फिजिकल चेंजेस and chemical changes. What is the meaning of the physical changes? The change in the physical property is known as physical changes. अब वो physical properties क्या हो सकती है, shape में change होना, size में change and color में change, और ब्रेकिंग किसी भी चीज़ का ब्रेक होना या क्रश करना किसी भी चीज़ को, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर चेंज आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो इन द फिजिकल प्रॉपर्टी नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड नो केमिकल रिएक्शन विल बी अकर। केमिकल रिएक्शन क्या होती है और न्यू सब्सटेंस कैसे ऑब्टेन नहीं होता, इसका बेस्ट एग्जाम्पल था टी।
टी से हमने बताया था कि हमें न्यू सब्सटेंस कैसे ऑब्टेन नहीं हुआ और हम केमिकल रिएक्शन कैसे अकर नहीं हुई, एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, हमने ये सीखा। उसके बाद हमने देखा कि जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का। और इवेपोरेशन कैसे होता है, बाय सिंपली हीटिंग द वाटर and the water completely converts into vapor. This is known as evaporation. और इस evaporation process का यूज़ हम किस में करते हैं, to obtain the salt from सी वाटर। और जो सी वाटर से हमें जो सॉल्ट मिल रहा है वो प्योर नहीं होता, वो किस फॉर्म में होता है, इम्प्योर फॉर्म में होता है, और उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। तो हमें प्योर फॉर्म ऑब्टेन करने के लिए, उन क्रिस्टल को लार्ज फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए हमें एक प्रोसेस करवाना पड़ता है। उस प्रोसेस का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। दिस विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। So thank you so much for watching. Have a nice day.